नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कवरेज 18 में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव, हाजिर हूं आपके साथ आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। वहीं संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है, जहां पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बजट अभिभाषण हुआ है। उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, अभिव्यक्ति का सम्मान करता है। वही संविधान सभी को कानून का पालन करने के लिए भी कहता है। वहीं राकेश टिकैत ने धरना स्थल खाली करने के लिए साफ तौर पर यहां पर इंकार कर दिया है। साथ ही आत्महत्या की बात भी यहां पर कही है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने धरना स्थल खाली करने से इंकार कर दिया। जब मीडिया से उनसे बात की गई तो वह रोने लगे और कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं किया गया तो वह आत्महत्या कर लेंगे। जिसके बाद से किसानों का जत्था लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहा है और नारों के साथ राकेश टिकैत का समर्थन दिया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर में महापंचायत करते हुए नजर आएंगे। दरअसल बता दें, नरेश टिकैत ने गुरुवार को एक बैठक के बाद यह कहा कि मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की महापंचायत शुक्रवार को करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा वह इन कानूनों के खिलाफ इस पंचायत में निर्णय लेंगे और एक चेतावनी भी दी, अगर यूपी गेट पर कुछ भी होता है तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। वहीं आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, जहां पर रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कृषि बिल को लेकर तारीफ की है। आपको बता दें, संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में 3 कृषि कानूनों की तारीफ की, जिसमें उन्होंने कहा इन कानूनों पर अच्छे से विमर्श करने के बाद ही संसद ने 7 महीने पहले इन 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, जिसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है, जिसके बाद वह 30 जनवरी को अपने 2 दिवसीय दौरे पर फिर से कोलकाता जा रही हैं, जिसमें भाजपा के अधिकारियों के अनुसार इस दौरे में वे परगना जिले के ठाकुरबाड़ी मैदान में एक सार्वजनिक रैली में मतुआ समुदाय को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है। बता दें, दंगा भड़काने के खिलाफ उनके खिलाफ जो है यहां पर केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर, न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई समेत 7 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया। अभिजीत मिश्रा नाम के एक शख्स की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A, 298, 504, 506, 505, 124A, 34, 120B और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं 26 जनवरी में हुई हिंसा के बाद लगातार सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें यहां पर हालात जो है यहां पर बदली हुई नजर आ रही है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद सिंगू बॉर्डर का माहौल काफी बदल चुका है। बीते 2 महीने से कुछ जगह किसानों के प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र रही उस सिंगू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को 100 से ज्यादा लोगों ने यहां पहुंचकर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें सिंगू बॉर्डर खाली करने को भी कहा है। वहीं मुंबई में 1 फरवरी से पब्लिक लिए लोकल ट्रेन की सेवा यहां पर शुरू कर दी गई है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलेगी। बता दें, मुंबई में 1 फरवरी से पब्लिक के लिए लोकल ट्रेनें फिर से शुरू हो जाएंगी। हालांकि फिलहाल तय समय के लिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। पहली ट्रेन सुबह 7 बजे मिलेगी, जबकि आखिरी ट्रेन रात 9 बजे चलेगी। अभी तक केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही लोकल ट्रेनें चल रही थी। वहीं भीलवाड़ा में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग घायल भी यहां पर बताए जा रहे हैं। दरअसल बता दें, भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर है। उनको महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव का है। घटना के बाद आबकारी और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। गांव में कई जगह छापेमारी की गई। मांडलगढ़ थाने के 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। वहीं 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अब सियासत तेज होती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल बता दें, गणतंत्र दिवस पर लाल किला पर बवाल के बाद शुरू हुई कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुट गए हैं। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद सत्र में राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करते हुए तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। आज की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए कवरेज 18 के साथ। नमस्कार।